आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अली। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। सोनिया गांधी का टेलीविजन के माध्यम से मतदाताओं को संदेश। अरविंद केजरीवाल की हिरासत में बढ़ोतरी। हरियाणा में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। पायलटों की सामूहिक छुट्टी से एयर इंडिया को झटका। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती छात्रों के लिए निःशुल्क प्रवेश योजना। भरतनगर शाहपुर में भूसे के ढेर में लगी आग। संशोधित प्रतिशत मतदाताओं का हुक्म का। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाईल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं और पूर्वोत्तर भारत के लोग चीनी जैसे दिखते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी की ओर से आलोचना की जा रही है। इस बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा पित्रोदा का बयान भारतीय लोगों का अपमान है। उन्होंने बुधवार को तेलंगाना में एक अभियान बैठक में बोलते हुए इस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त की। हमारी त्वचा का रंग चाहे जो भी हो, हम भगवान कृष्ण के उपासक हैं। मैं पित्रोदा के बयान से बेहद नाराज हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो लोग आज संविधान की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं वे त्वचा के रंग के आधार पर भारत के लोगों का अपमान कर रहे हैं। सोनिया गांधी का टेलीविजन के माध्यम से मतदाताओं को संदेश। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को एक टेलीविजन संदेश में अपील की कि सभी के उज्जवल भविष्य के लिए झूठ और नफरत का समर्थन करने वालों को खारिज करते हुए कांग्रेस और भारत गठबंधन को वोट दें। उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस के सदस्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश में युवा बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि ये चुनौतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की मंशा और नीतियों के कारण है। अरविंद केजरीवाल की हिरासत में बढ़ोतरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नशे के मामले में गिरफ्तार है। उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने राय जताई थी कि चूंकि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं इसलिए अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर विचार किया जा सकता है। उस जमानत अर्जी पर आज सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं दी है। उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी गई है। परिणाम स्वरूप उनके जेल में रहने की अवधि बढ़ा दी गई है। हरियाणा में बीजेपी सरकार अल्पमत में है। हरियाणा में सत्तारूढ़ बीजेपी को मंगलवार शाम उस वक्त बड़ा झटका लगा जब तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया। वहां के 3 निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार से अपना समर्थन वापस लेने और कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। इसलिए भाजपा सरकार अल्पमत में है। 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान की मौजूदगी में रोहतक में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में तीनों निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। इसे निर्दलियों के समर्थन वाली बीजेपी सरकार हिल गई है। पायलटों की सामूहिक छुट्टी से एयर इंडिया को झटका। 1 महीने पहले असंतुष्ट पायलटों की सामूहिक हड़ताल से विस्तारा एयरलाइंस को भारी नुकसान हुआ था। इसके बाद अब टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया एक्सप्रेस पर भी मार पड़ी है। वरिष्ठ चालक दल के सदस्यों द्वारा बीमारी का हवाला देकर सामूहिक अवकाश लेने के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। कुछ उड़ानें भी स्थगित कर दी गई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा, हम अपने यात्रियों को होने वाली असुविधा को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाया गया। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा सीमावर्ती छात्रों के लिए निःशुल्क प्रवेश योजना। शिवाजी विश्वविद्यालय की ओर से चालू शैक्षिक वर्ष के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिए निःशुल्क रियायती प्रवेश योजना लागू की जाएगी। इससे 865 मराठी भाषी गांवों के विद्यार्थियों को लाभ होगा।
विश्वविद्यालय ने शैक्षिक वर्ष 2022-23 से महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा क्षेत्र के छात्रों के लिए मुफ्त रियायती प्रवेश योजना की घोषणा की है। विश्वविद्यालय परिसर में सभी पाठ्यक्रमों के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क माफी और गैर सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए 25% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही हॉस्टल फीस भी पूरी तरह माफ कर दी गई है। भारतनगर शाहपुर में भूसे के ढेर में लगी आग। भारतनगर शाहपुर में घर के पीछे रखे भूसे के ढेर में अचानक आग लग गई। इससे किसान को भारी नुकसान हुआ। शाहपुर भरतनगर निवासी किसान राजू सनकनवर ने अपने घर के पीछे घास का स्टॉक कर रखा था। उन्होंने आवश्यकता अनुसार घास का उपयोग करने की योजना बनाई, लेकिन बुधवार सुबह अचानक एक भूसे के ढेर में आग लग गई। इसलिए हर जगह भीड़ लग गई। स्थानीय नागरिकों ने मदद से आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। संशोधित प्रतिशत मतदाताओं का हुक्मीका। राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि सूरज की प्रचंड गर्मी और साफ सुथरे वोटरों की वजह से चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले होंगे, लेकिन चूंकि मतदाताओं ने जमकर वोटिंग की है, इसलिए अब नतीजों पर नजर है। लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। यह बढ़ा हुआ प्रतिशत किसके पक्ष में होगा और किसे झटका लगेगा, गणना प्रस्तुत की जा रही है। मंगलवार को हुए चुनाव में बेलगाम जिले में 74.92% मतदान दर्ज किया गया। चिकोडी लोकसभा क्षेत्र में 78.63% मतदान हुआ। लोकसभा बेलगाम क्षेत्र पर गौर करें तो पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा मतदान इस बार हुआ है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए BSE देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं, तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। BSE द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSE द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर में कल से शिव जयंती समारोह शुरू हो रहा है। गुरुवार 9 मई को सुबह 7 बजे से विभिन्न किलों से लाई गई शिव ज्योति का धर्मवीर संभाजी चौक पर स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सुबह ठीक 9 बजे नरकुंड का भावे चौक स्थित मंडप में शिवराय की मूर्ति की विधिवत पूजा आरती की जाएगी। साथ ही सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी उद्यान में शिवराय की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। ऐसी अपील केंद्रीय सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव मंडल की ओर से की गई है। हालांकि बोर्ड अध्यक्ष दीपक दलवी ने सभी शिव भक्तों और नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। मोबाइल बंद करके ही पहुंचे। मंगलवार को मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदान केंद्र में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन मतदाताओं के मोबाइल फोन के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये सोचकर मोबाइल फोन बंद कर मतदान केंद्र पर छोड़ दिए गए। हालांकि चुनाव केंद्र में सेवारत कर्मचारी खाली समय में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। हर मतदान केंद्र पर मोबाइल वर्जित का बोर्ड लगाया गया था। यदि मतदाता मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन लेकर आते हैं तो मतदान केंद्र में सेवारत कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे मतदान केंद्र से बाहर निकलते समय उसे बाहर रखें और मतदाताओं को दे। हालांकि मतदाता ने फोन बंद कर दिया और मतदान केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, क्योंकि कर्मचारियों ने भूमिका निभाई कि मतदाताओं के मोबाइल फोन की देखभाल की जिम्मेदारी कौन लेगा। उद्यम बाग में गोरा कुंभार की पुण्यतिथि। संत गोरा कुंभार की पुण्यतिथि पर सोमवार शाम को उद्यम बाग में भजन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम संत गोरा कुंभार समाज विकास मंडल के पूर्वाध्यक्ष मोहन कुंभार के घर पर आयोजित किया गया। संत गोरा कुंभार की छवि की पूजा यल्लप्पा पालकर द्वारा की गई। फिर महिला भजनी मंडल ने भजन प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। संगीत शिक्षक शंकर पाटिल ने हारमोनियम पर संगत की। रात्रि में महाआरती व महाप्रसाद के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय कुंभार उपस्थित थे। शिवपुर गौशाला में चारे की डिलीवरी। फेसबुक मित्र मंडल ने शिवपुर स्थित गौशाला में 13 बोरी पशु आहार सौंपा। मप्पिन काडसिद्धेश्वर स्वामी ने पशु आहार स्वीकार किया। शिवपुर गौशाला में 60 से अधिक गाय है। इस साल गर्मी बढ़ने के कारण जानवरों के लिए पानी और चारे की कमी हो गई है। जंगल की घास भी सूख गई है। नलों और कुओं का जलस्तर कम हो गया है। काडसिद्धेश्वर स्वामी द्वारा फेसबुक मित्र मंडल से संपर्क करने के अगले दिन संतोष दरेकर ने गायों के लिए चारे की व्यवस्था की। चुनाव के कारण रूट 41 पर बस सेवा ध्वस्त हो गई।
बेलगाम डिपो में 200 बसें सोमवार को चुनाव कार्य के लिए भेजा गया है, इसलिए मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 41 रूटों पर बस सेवाएं बाधित रही। इसका फायदा निजी यात्री ट्रांसपोर्टरों ने उठाया। यात्रियों ने मनमाना किराया वसूलने की शिकायत की। आज बुधवार तक बस सेवा बाधित रहने से यात्रियों को एक दिन और असुविधा होगी। 2 दिन पहले परिवहन निगम ने जानकारी दी थी कि चुनाव कार्य के कारण बसों के फेरे कम कर दिए गए हैं। बसों का कमी को पूरा करने के लिए कुछ मार्गों पर बस यात्राएं कम कर दी गई है। इससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने बांटी 25,000 पेन ड्राइव। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल पर अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जनता दल नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले राज्य सरकार ने पुलिस का उपयोग करके हासन लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल की वीडियो वाले 25,000 पेन ड्राइव वितरित किए थे। कुमारस्वामी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर साजिश का आरोप लगाया गया है और उन्होंने मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। नेसर्गी वीरभद्रेश्वर यात्रा 13 से। नेसर्गी में वीरभद्रेश्वर यात्रा महोत्सव 13 से 17 मई तक आयोजित किया जाएगा। 13 को सुबह रुद्राभिषेक, सहस्त्र बिल्वार्चन, महाप्रसाद कलशारोहण होगा। दोपहर 3 बजे महारथोत्सव, रात 9 बजे विभिन्न संस्थाओं द्वारा लोक कला का प्रदर्शन किया जाएगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।